कैफे सीन को बहुत ऊंचाई पे ले जाता हुआ कैफे दिल्ली हाइट्स। वेलकम। सॉरी, मैं जब थोड़ी कॉफी पीता हूँ मैं थोड़ा एक्साइट हो जाता हूँ। नहीं तो ज़्यादा एक्साइट हो, ज़्यादा कॉफी पी। और ऊंची हाइट्स पे जाने वाले जो हैं विक्रांत जी आपके सामने बैठे हैं। द मैन हुज कंसेप्चुअलाइज्ड एंड डिलीवर्ड कैफे दिल्ली हाइट्स, वेरी गुड। और उनके साथ हैं पवन जी। पवन जो हैं बड़े पुराने गुड़गांव के ब्लॉगर हैं, उनकी सफेद दाढ़ी से आपको पता चल सकता है। मेरी काली है, बाय द वे, कंपेयर कर लेना आप लोग, देख लेना। नॉर्मली यही होता है, जो मतलब जो थोड़े जो बूढ़े लोग होते हैं ना वो थोड़ा क्लोक करते हैं, जो यंग होते हैं एट हार्ट एंड इन लाइफ वो कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता। तो कैफे दिल्ली हाइट्स में खाना बहुत एक्साइटिंग, मुझे जगह इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि ये बड़ी कंटेम्प्रेरी है। इसका जो फिंगर है वो गुड़गांव की पल्स पे है। और जी हम गुड़गांव में हैं, क्रॉस पॉइंट मॉल में। और यहाँ आपको मिलेगा ऐसा एक्साइटिंग खाना, यानी कि सिंपल कंफर्ट फूड, इजी टू ईट एंड डिलिशियस एट ऑल टाइम्स। विक्रांत, कैसे क्या है गुड़गांव का फूड सीन, क्योंकि आपके कैफे दिल्ली हाइट्स आर ऑल ओवर दिल्ली, लेकिन गुड़गांव में कुछ अलग ही वाइब है। तो क्या है सक्सेसफुल गुड़गांव रेस्टोरेंट चलाने की ट्रिक? और सीरियस जवाब नहीं चलेगा। ठीक है। तो शुरुआत पहले आउटलेट की यहीं से हुई जहां हम लोग सब बैठे हुए हैं। तो बहुत डीप स्टडी रही गुड़गांव के बारे में, क्योंकि नए कस्टमर देखे, नई जगह पे आए और रियलाइज़ किया कि गुड़गांव के अंदर अगर आप 3 जनरेशन को खाना दे सकते हो, और जैसे आपने बोला रॉकी कि कंफर्ट है, डिलीशियस है, पोर्शन बड़े हैं और कैजुअलनेस है। गुड़गांव में लोगों को सीरियसनेस नहीं पसंद है, उनको फाइन डाइनिंग नहीं पसंद है, उनको कैजुअल जगह चाहिए जहाँ से वो काम कर सके, खा सके, तीनों जनरेशन आ सके, और स्पेशली वुमेन फ्रेंडली जगह चाहिए, इंटिमिडेटिंग नहीं होनी चाहिए। लाइव किचन, रस्टिक, क्वर्की डेकोर, फन ऑन द टेबल, फन ऑन द मेन्यू बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश वाला दिमाग है लड़के का, वेरी गुड। एक्चुअली इंग्लिश का कहा नहीं, इंडियन वाला दिमाग है, ब्यूटीफुली टारगेटेड, विच इज़ वाई 2011 में शुरू आपने की थी और अब ऑलरेडी आपके पास 30 आउटलेट है, 1000 लोग काम करते हैं और 11 नए कैफे आप और खोल रहे हो। हाँ जी सर। वाह। और वो एक वाला जोक है ना, वैसे प्लान तो 41 का है, लेकिन मैं तो कह रहा था कि एक कम कर दूं, क्योंकि अली बाबा और 40 चोर है, तो आप तो विक्रांत बता रहे हैं 40 कैफे। क्यों, वेरी गुड पॉइंट। लेकिन पवन, आप गुड़गांव में बहुत सालों से हैं। हाँ। आपके बिग एफ जो फूड अवार्ड्स हैं, दैट इज एनविएबल। ये बिग एफ फूड अवार्ड्स चलाते हैं हर साल, दे डू बेटर देन द प्रीवियस ईयर, दे आर द मोस्ट कंसिस्टेंट। सबसे बड़े अवार्ड्स, who's who ऑफ द फूड वर्ल्ड गैदर्स देयर। दिल्ली में से अवार्ड नहीं, बॉम्बे में से अवार्ड नहीं, बेंगलोर में से अवार्ड नहीं, चेन्नई में से अवार्ड नहीं, गुड़गांव में कैसे कर लिया आपने? All driven by a single person in the you, I mean your vision, how do you manage that? बाकी जगह क्यों नहीं है, क्योंकि बाकी जगह मैं नहीं हूँ। नहीं, ये एक पैशन का काम है। तो यहाँ पे वी डोंट चार्ज नॉमिनीज फॉर नॉमिनेशन, अवार्ड देने का नहीं देते, उनसे अटेंड करने का लेते, सिर्फ स्पॉन्सर्स हमको सपोर्ट करते हैं। तो बड़ा मुश्किल है तो इस प्रोसेस को हर जगह लेके जाना। बिल्कुल एक ऑनेस्ट अवार्ड है, एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। तो आप तो गुड़गांव में बहुत सालों से, हाउ हैव यू सीन द फूड सीन चेंज टिल नाउ? सी, गुड़गांव इज़ अ न्यू एज सिटी, यहाँ पे कुछ था ही नहीं अपना। तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं हमारे पुराने दिल्ली में ये मिलता है या पुराने वहाँ पे ये मिलता है, यहाँ पे कुछ अपना था नहीं, बारिंग 1-2 चीज़ें घोड़ा वोड़ा को छोड़कर। बिल्कुल। तो सब कुछ यहाँ पे नया है और सारे लोग यहाँ पे बाहर से आके सेटल हुए हैं। तो जैसे विक्रांत ने बताया, सारा दिन वो एक बड़े फैंसी ऑफिस में काम करते हैं, शाम को वो एक रेस्टिक जगह पे जाके रेस्ट और रिलैक्स करना चाहते हैं। तो यहाँ का फूड सीन अब यहाँ पे मतलब पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं, पूरे इंडिया से वेल ट्रेवल्ड लोग हैं। तो जो कुजीन्स आए, जैसे कैफे दिल्ली हाइट्स, बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड जो है यहाँ से आए हैं। ये हो गया, फर्जी हो गया, मेड इन पंजाब, देयर सो मेनी ब्रांड जो कि यहाँ से उठ के खड़े हुए हैं। बाकी सब तो हम ब्रांड जानते हैं, हम तो सिर्फ कैफे दिल्ली हाइट्स जानते हैं। जहाँ बैठे हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड, वैसे भी विक्रांत पुराने दोस्त हैं। एंड आई थिंक फॉर मी जो है ये है जो फेमिलियरिटी है टेस्ट की, मतलब कोई आता है बिल्कुल मॉडर्न कैफे सेटिंग में बैठता है, लेकिन जो टेस्ट होता है वो बड़ा कंफर्टिंग है, जैसे जाना पहचाना सा। जैसे कि ये आपने बेसिकली बंटा सोडा जो है मसाले वाला, जब बचपन में होते थे हम, जो बंटा दबा के जो ड्रिंक पीते थे, वो आपने ग्लास में डाल दिया है। और वो जो है आपकी जो मक्खनी मैगी है, वो मेरे ख्याल से ISBT बस टर्मिनस में मिलती थी, वहाँ से इंस्पायर्ड है। तो मतलब आप ऐसा लगता है निकले तो हो, कहीं आए तो हो, लेकिन घर की अभी भी आपको याद आ रही है। नो विक्रांत, बहुत बहुत फैंटास्टिक काम कर रहे हैं आप। और मैं हमेशा लोगों को यही बोलता हूँ कि आप फूड सीन को कई सेपरेट क्लासेस होती हैं फूड सीन की। एक होता है बहुत सीरियस फूड सीन, फाइन डाइनिंग, जहाँ पर आपको टेस्ट चाहिए, जैसे कि हम आपको इंडियन एक्सेंट लेके गए थे, कुछ यूनिक चाहिए प्रेजेंटेशन में, खाने में, स्टाइल में। करेक्ट। ये एक बहुत खास चीज़ है। आई एग्री। दूसरा होता है कैफे फूड, जहाँ पर आपको चाहिए कंफर्ट फूड, इजी टू ईट, नॉन फास्ट, नॉन फ्रिल्स, टेस्टी, फिलिंग,
तो ये बहुत सेपरेट चीज़ें हैं, इन दोनों को एक साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। और तीसरा है स्ट्रीट फूड, ये मतलब बहुत ब्रॉड डिस्टिंक्शन मैं बना रहा हूँ, और स्ट्रीट फूड की बात बिल्कुल अलग है। तो ये चीज़ें एक साथ कंपेयर नहीं होती। तो कैफे डेली हाइट्स के बारे में जो आप सोचते हैं, तो इतनी आउटलेट्स खोलना और उनको सक्सेसफुली चलाना इज अ बिग थिंग। सो माय कांग्रेचुलेशंस टू यू। Thank you, sir. जब आपने शुरू किया था तो द फर्स्ट टाइम आई केम एंड हैड अ मील विद यू, आई सेड दिस इज ऑन द पॉइंट, या ऑन द स्पॉट। आई रिमेंबर सर, एब्सोल्युटली। थैंक यू। पर पवन, अब आगे क्या सीन है गुड़गांव का इन द नेक्स्ट 5 years, नेक्स्ट 10 years? बहुत ग्रो कर रहा है, बड़ी सारी लोकल मार्केट्स अब आनी शुरू हो गई हैं। पहले होता था यहाँ पे कोई हब नहीं होता था, फिर कुछ हब्स बनने शुरू हुए फूड के, अब वो सारी लोकल कॉलोनीज में जाने शुरू हो गए हैं। तो अब आपको बहुत ज़्यादा कहीं अपने घर से दूर जाने की जरूरत नहीं है। आई होप इट ग्रोज ऑल द मोर। पर एक चीज़ मैं चाहूँगा कि पवन आपको ये डिश ज़रा एक्सप्लेन करें। विक्रांत, आप और पवन मिलके हाँ जी, तो बताइए प्लीज़ क्या है। लो जी, दिस इज एग बेनेडिक्ट, ये फ्लोरेंटीन है, इसमें बेकन नहीं है, ये आपका स्पिनच एंड कॉर्न है। स्पिनच एंड कॉर्न है, और ये इसमें ऊपर हॉलैंडेज सॉस है, जो कि अब हम इतनी देर से बात करें थोड़ी सी जम गई है, बिल्कुल। अगर वैसे काटा जाए तो इसके अंदर पोच्ड एग होता है। अगर इसको हम काटेंगे तो अगर ये फ्रेश होता, अभी भी यूज कर रहा है, ये देखिए, अभी भी यूज कर रहा है। सो दैट्स स्पीक्स हाईली अबाउट द क्वालिटी ऑफ द वर्कमैनशिप और किचन स्टाफ हियर। तो वाह वाह, मतलब ये सब चीजें आपने मतलब इतनी ब्यूटीफुल बोली। मैं थोड़ा मैच करने की कोशिश करता हूँ। ये रॉकी भैया, एक मिनट, ये सैंडविच छोड़ दे। हाँ। ये ले मैच कर। नहीं नहीं यार, मैं स्ट्रीट वाला बंदा हूँ, मैं मैच करता हूँ। रॉकी भैया, आप इसके बारे में बात करो, मुझे जरा ब्रेड पकौड़े पकड़ो। तो जब दोस्त मिलके बैठेंगे तो ऐसी बातें चलती रहेंगी। अब आप गुड़गांव के सीन के बारे में, फूड सीन के बारे में थोड़ा कुछ और जान चुके हैं, तो गुड़गांव जरूर आइएगा, कैफे डेली हाइट्स जरूर आइएगा। पवन जी से जरूर बात कीजिएगा। पवन, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से टू पीपल अबाउट ब्लॉगिंग? आई मीन ब्लॉगिंग इज सो इंटरेस्टिंग, और आई थिंक ये लास्ट वर्ड बढ़िया रहेगा। ब्लॉगर्स मेरे ख्याल दिल्ली में, एनसीआर रीजन में, गुड़गांव से शुरू होके दे स्प्रेड आउट, द न्यू ब्रीड ऑफ ब्लॉगर्स। Yes. तो न्यू ब्रीड क्या है, स्टाइल क्या है, एंड व्हाट डू यू सी एज द फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग? से कुछ नहीं, मतलब कुछ लोग आए थे पैशन के लिए, कुछ आए थे खाने के लिए। हाँ। सो देयर आर होल सेट ऑफ पीपल, लेकिन ब्लॉगर का एक ही काम है, आप अपने व्यूअर्स या रीडर्स के लिए खाना खाते रहिए और उनको सही रास्ता दिखाते रहिए। अगर आप झूठ बोलेंगे तो ना आपके साथ व्यूअर्स रहेंगे, ना आपके फॉलोअर्स रहेंगे। वाइज वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल सच्ची बात ये है, ये धरती में बोझ बेकार आदमी है, लेकिन घूमता रहता हूँ, ब्रेड पकौड़े अकेले खाता रहता है। लेकिन कैफे डेली हाइट्स, लॉट्स ऑफ फन, गुड़गांव, फैंटास्टिक।